देखिए, आज हमने इधर धरना किया है, कर रहे हैं। हमारा 3-4 मुद्दे हैं और ये मुद्दों को हमने बार बार उठाते ही आ रहे हैं हम। एक इश्यू है, कर्नाटका में ड्राउट पड़ा है, बहुत बुरा ड्राउट है। आउट ऑफ 240 तालुकास 223 तालुक्स में ड्राउट पड़ा है। हमने केंद्र सरकार को सितंबर 23 को एक मेमोरेंडम दिया है। आज हम फरवरी 7 पे है, 4.5 महीने हो गए। कर्नाटका में जो ड्राउट पड़ा है, इसको लेके केंद्र सरकार से हमें आज तक 1 पैसा तक एनडीआरएफ में मिला नहीं है। इससे कर्नाटका के किसानों को काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ड्राउट रिलीफ देना है तो एनडीआरएफ में रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। एनडीआरएफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो हमारा हक है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। पूरा देश में कर्नाटका सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर है। सेकंड हाईएस्ट टैक्सेस हम कर्नाटका से भरते हैं। तो और जब कर्नाटका में कुछ दिक्कत होता है तो केंद्र सरकार दिस एटीट्यूड ऑफ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द नीड्स ऑफ कर्नाटका कैनॉट बी एक्सेप्टेड। सो वी आर डिमांडिंग जस्टिस। जी, 2 सवाल हैं। पहला ये है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि 1,90,000 करोड़ के आसपास 1.87 करोड़ कर्नाटक का हक है जो उसे नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे कि ये जो फिगर है वो आप लोग इस नतीजे तक कैसे पहुंचे। और एक सवाल इसी में मैं पूछ लेता हूं कि क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप लोग डेलीगेशन लेकर पीएम से मिलें, जंतर मंतर पे धरना, क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले एक पॉलिटिक्स की कोशिश नहीं है? देखिए, जीएसटी लागू होने से पहले कर्नाटका में हमारा खुद का टैक्स ग्रोथ रेट लगभग 15-16% था। जीएसटी लागू होने के बाद आश्वासन दिया गया था कि जो लॉस होगा जीएसटी लागू होने से उसका कॉम्पनसेशन भरा जाएगा। लगभग 2 साल से अभी कॉम्पनसेशन बंद हो चुका है। जीएसटी आने से पहले हम खुद 16% ग्रोथ रेट था हमारा, आजकल सिर्फ 9% ग्रोथ रेट है। इसके मुताबिक से, इसके वजह से कर्नाटका को हर साल कम से कम 20-25 हजार करोड़ हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के दोनों को कंपेयर करेंगे तो 15th फाइनेंस कमीशन में कर्नाटका को 25% कट हुआ है। उसके वजह से हर साल लगभग 15,000 करोड़ हर साल हमें नुकसान हो रहा है। जोड़ के ये फिगर जो 1.9,000 हिस्सा दे देता हूं, पूरा हिस्सा देता हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जो टैक्सेस हुआ करते थे पेट्रोल डीजल में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमाग इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर उतना ही टैक्स पड़ रहा है, मगर टैक्स को इन्होंने सेस और सरचार्ज बोल दिया। उसके वजह से जो सारे स्टेट्स को मिलता था उसमें कोता हो गया, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आ रहा है। तो ये सारे मिला के लगभग हर साल कर्नाटका को 25,000 करोड़ हर साल हमें कम हो रहा है। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि भाई हमें कुछ लेना देना कर्नाटका के लिए देने वाला बात है नहीं है। With respect, I beg to differ with Honorable Finance Minister. Madam, the 15th Finance Commission recommended 11,495 crores specific grants कर्नाटका के लिए फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है। We can produce the document. 11,495 crores. Not a single paisa is released from 11,495 crores. Also, Madam Finance Minister in last year's budget announced 5,300 crore for Upper Bhadra project. उसमें भी 1 पैसा रिलीज नहीं हुआ। ना क्यों दे रहे हैं? डेलीगेशन से ले जाकर पीएम से क्यों नहीं? तो हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब उनके साथ मैं भी मिलके
प्रधानमंत्री जी से मिले थे, ये सारे हमारे जो इश्यूज है उनके सामने रखा है हमने। 1 बार, 2 बार, 3 बार रखे हैं, आज तक उसका कोई हल नहीं है। कम से कम जो कर्नाटका में सूखा पड़ा है उसके लिए कम से कम ड्राउट रिलीफ मनी तो दे देते तो कम से कम तो रिलीफ मिलता, वो भी नहीं दे रहा है। दिक्कत में हाथ नहीं पकड़ेंगे तो यूनियन में रह के सबको देखभाल करने का